मधुबनी में मिथिला हाट के विस्तारीकरण के लिए फेज 2 में भूमि अधिग्रहण का मामला को लेकर विवाद शुरू हो गया है। 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी के झंझारपुर के अररिया संग्राम में प्रगति यात्रा के दौरान मिथिला हाट के विस्तारीकरण का शिलान्यास किया था। इस शिलान्यास के नक्शे में दिखाए गए भूमि और भूमि अधिग्रहण के लिए निकाले गए गजट में दर्शाए गए भूमि के नक्शे में अंतर है। भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस मिलने किसानों ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। किसानों ने कहा कि पूर्व के स्थल के जहाज पर किसानों ने कहा कि पूर्व के स्थल के जगह पर एक ही समुदाय की भूमि का हो रहा है अधिग्रहण। मुख्यमंत्री से राज्यपाल तक से लगाई गुहार। हम लोगों को नोटिस गया था कि आप हमारे समक्ष आकर जो है अपना पक्ष रखें। पक्ष इस बाबत रखें कि मिथिला हाट विस्तारीकरण एवं पार्किंग के नाम से हम लोगों की ज़मीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव आया और 21/1/2026 को जो है प्रारंभिक सूचना भी प्रकाशित की गई। उसी संबंध में हम लोगों ने अपना आपत्ति दर्ज कराया था कि एक ही समुदाय का लोग की बार बार ज़मीन ली जा रही है। 2011 में ली गई, 12 में ली गई, 2017 में ली गई, 2006 में ली गई। अब हम लोगों के पास थोड़ी सी ज़मीन है सर। हाँ, अगर ये भी छिन जाएगी तो हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे। हमारे बाल बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल नहीं हो सकेगा। किस किस पदाधिकारी ने गुहार लगाए हैं इसको लेकर के? जिला भोजन पदाधिकारी महोदय से भी लगाए और जिला पदाधिकारी मधुबनी से भी हमने जो आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजा और हमने जो है अपने जो हमारे MLA हैं श्री नीतीश मिश्रा जी, उनसे भी हमने कहा और इस सिलसिले में जो है हमने हाउस में भी बात उठाई थी। गवर्नर महोदय को भी जो है महामहिम गवर्नर को भी हमने जो है पत्र लिखा था और प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव होते हैं उनको भी हमने लिखा था। मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने इस संबंध में चिट्ठी लिखी थी कि हम गरीब किसानों को बख्श दिया जाए, इसलिए कि बार बार हमें की ज़मीन ली जा रही है। अगर अब ले लिया जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे। पहले जो ज़मीन अधिग्रहित हुआ था उसमें पैसा नहीं मिला क्या? पैसा मिला, वो आम फायदे की चीज़ थी, डैम की चीज़ थी, हमने दे दिया। नहर के नाम से लिया, दे दिया। NH के नाम से ये तो खास काम है। हाँ, कि मिथिला हाट विस्तारीकरण के नाम से लिया जा रहा है। अगर ले लिया जाता तो वो भी ज़मीन हम लोगों से थोड़ी बहुत जो बच गई है वो छीन जाएगी। और मिथिला हाट से सटे जो है 2025 में मुख्यमंत्री महोदय प्रगति यात्रा के दौरान जो आए थे तो वहाँ शिलान्यास किए थे। उसका हमारे पास ये नक्शा है। हाँ, ये नक्शा है। हाँ, बात करते हैं मिथिला हाट की उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और थाना से सटे हुए ज़मीन थी उसका प्रस्ताव आया गया था। ये चुपचाप कैंसिल करके किस प्रभाव में किया गया। अब हम लोगों का फिर से ज़मीन ये 5वीं मरतबा ली जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब आलम। ये CM साहब गए थे अररिया संग्राम किसी चीज़ के उद्घाटन में, तो एट ए टाइम ये प्रस्ताव पास हुआ कि भाई मिथिला हाट का विस्तारीकरण होगा जिसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है और ख़ास तौर से एक समुदाय का ज़मीन लिया गया। जो मिथिला हाट से पूरब एक नदी पड़ता है उसके पूरब ये ज़मीन पड़ती है, जबकि मिथिला हाट से सटे जानिब दक्षिण की तरफ और नदी से पश्चिम पूरब की तरफ बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन नहीं लिए। लेकिन ये एक विशेष समुदाय की ज़मीन है जिसको लिया गया और इसमें कुछ आदमी जैसे इससे विशेष समुदाय से अलग है, उनकी ज़मीन है उसमें गड्ढा है, 7 फीट 8 फीट गड्ढा है जिसमें पानी है, जिससे जो 10-12 आदमी हैं वो लोग तो इच्छुक है ले ले, हमको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, इसको बढ़ाने से बहुत हमारा नुकसान है, तो वो लोग एग्री है। जबकि जितने 95% जो है वो इसके विरोध में है। हम लोगों का 2-3 मरतबा ज़मीन लिया गया है। एक मरतबा सुगरबा नदी NH पुल जो है जिससे जानिब दक्षिण की तरफ फाटक की तरफ जो बना, तो सुगरबा नदी का बांध बना तटबंध फाटक के लिए, उसमें लिया गया। फिर दूसरी मरतबा
ये पुल से जानिब उत्तर की तरफ बना तटबंध, उसमें लिया गया। फिर उसके बाद तीसरी मरतबा एक नहर बोला कि नहर की ज़रूरत है, तो हम लोग के नहर की ज़रूरत है, सिंचाई होगी। बोलिए, हाँ, सिंचाई पूरी के बात नाम पे बोलिए, जानिब उसके बाद। पूरब की तरफ ये परसा के लिए एक नहर लिया गया। तो हम लोग तो 3 बार दे चुके हैं। अब थोड़ी सी ज़मीन बची है जो हम लोगों के लिए उपजाऊ भी है और भविष्य में 1-2 साल के यानी कि वो आवासीय भी है। अब उसको भी चाहते हैं कि ये मिथिला के नाम पे, मिथिला हाट जो है विस्तारीकरण के नाम पे, कि इस ज़मीन को हम ले लें और ये इस विशेष समुदाय को यहाँ से हम चलता बंद कर दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन। पुल का विस्तारीकरण के लिए जो गजट निकाला है उसका हम लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। आज जिस दिन से निकला आज तक विरोध करते आए हैं। आज जो यहाँ आना हुआ है वो अर्जन अधिकारी ने बुलाया था सुनवाई के लिए। हम लोगों ने अपनी बात रखा, पक्ष रखा है। हम किसी भी हाल में इसका विरोध करते हैं, हमको पैसे से मतलब नहीं। आप हमको ये बताइए चाचा कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, मतलब जो भी समुदाय के हैं, कितने घर परिवार? इसमें लगभग 55 से 60 आदमी जो है लोगों की ज़मीन है जो एक ही समुदाय के हैं। और जो जैसा कि बात आई है कि नदी चौड़ीकरण के बारे में ज़मीन ली गई, फिर नहर के नाम पे फिर आगे विस्तार हुआ, और ये हरियालीकरण के लिए जो नदी है शुगर में नाला बना, आज जो है जब सिंचाई का वक्त आया तो आप उसको जो है उजाड़ रहे हैं। और वो भी सरकार के माध्यम से नहीं, पर्यटन विभाग को जो दिया जा रहा है। इसमें सेमी गवर्नमेंट के तौर पे कि आधा सरकार रहेगी, आधा जो है पब्लिक रहेगा। अगर ये परियोजना लाया जाता कि कोई कारखाना बनता तो हम लोग इस पर जो है सहयोग करते और उसमें दावा रखते भाई हमको भी नौकरी मिलनी चाहिए। यहाँ तो कोई शक्ल ही नहीं है, इसलिए हम आम लोगों को कोई फायदा नहीं है। नहीं, कोई फायदा नहीं, नुकसान के अलावा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुश्ताक। अब किन किन पदाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला, आप उस पर बोल दीजिए। जो है मिथिला हाट फेज 2 विस्तारीकरण का मामला है। इस मामला को आप किस किस पदाधिकारी लग ले गए? वो अर्जन पदाधिकारी पास गए, डीएम साहब के पास गए, हाँ, अलावा और सब। क्या मिला आश्वासन या कुछ कार्रवाई का? आश्वासन हमको कुछ नहीं मिला। हाँ, बगैर हम लोगों के सहमति के गजट अगर ले लिया जाता है तो फिर आगे का क्या मतलब ग्रामीण तो का? आगे हम लोग जो का भविष्य जो है ख़त्म हो जाएगा। हम लोग रोड पर, सड़कों पर आ जाएंगे। हम लोग का बाल बच्चा के लिए बसने के लिए ज़मीन आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सड़क से सांसद तक जाइएगा? जी जी, संसद जा चुके हैं, सांसद हम लोग जा चुके हैं। आंदोलन कीजिएगा, जी, जमीन नहीं दीजिएगा। जमीन नहीं देंगे। आम आदमी को फायदा नहीं है। आम आदमी को कोई फायदा नहीं उठा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जकीर आलम। Classic Public School based on CBSE, Kotwali Chowk, Madhubani, Bihar. 100% board result with well computer education to improve skills of communication. Admission open. Session 2026 से 2027. नर्सरी टू 12th. 34 वर्षों से विश्वसनीय शिक्षण संस्थान। पता याद रखें, क्लासिक पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी, बिहार। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।